दोस्तों, क्या आप जादू टोना पर विश्वास करते हो या कभी आपने ऐसा देखा किसका कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा हो और किसी व्यक्ति ने या पड़ोसी ने किसी ने उस पर जादू कर दिया हो, उसका पूरा कारोबार ठप हो गया हो? कभी आपने ऐसा सोचा है या कभी आपके जीवन में ऐसी घटना घटी है या कभी आप तंत्र मंत्र पर इस चीज पर विश्वास करते हो? दोस्तों, आज की कहानी में ऐसी देखने को मिलेगा आपका कि कैसे एक व्यक्ति का पूरा कारोबार ठप हुआ और देखते ही देखते किस तरीके से फिर जो उसके घर के इष्ट गोलजू ने किस तरीके से उस पर रक्षा करी अपनी, आज की कहानी में आपको सब सुनने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आप लोगों के समक्ष एक सच्ची घटना और लेकर आया हूं। और आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो तो दोस्तों मैं आपसे केवल इतनी विनती करूंगा, आप कहानी पूरी देखना। कहानी पूरी देखने के बाद आपको लगेगा कि यार वाकई में एक सच्ची घटना है, फिर दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, विनती भी करूंगा कि आप चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और आपका फिर उत्तरदायित्व है हेमचू पहाड़ी को आगे बढ़ाने का। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि आप सभी को पता है इस टाइम पर पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में जो भी काम करते हैं हम उत्तराखंड के देववासी अपने पितरों को इस टाइम पर याद करके दर्पण करते हैं, सभी लोगों को पता है। तो दोस्तों, पितरों से रिलेटेड जो कोई भी कहानी वगैरह कुछ भी रिलेटेड है तो आप लोग अवश्य हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करें और मेरा यकीन माने मैं उसे सत्य घटना समझ के ही इस चैनल में अपलोड करता हूं। तो दोस्तों, आज की सत्य घटना में आगे बढ़ते हैं। यह घटना जो मेरे पास आई है यह अल्मोड़ा जिले से आई है और अल्मोड़ा जिले में एक गाँव है, हवलबाग गाँव है। और हवलबाग गाँव में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम संतोष है, काल्पनिक नाम है संतोष है। संतोष की पत्नी का नाम सीता रख देते हैं। तो संतोष और सीता जो थे वो कारोबार में बहुत मगन रहते थे और संतोष का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। अपने घर में बैल और खेती बाड़ी और बहुत अच्छे से करके वो अपनी ईमानदारी से खाने पीने के लिए भी हो जाता था और बाजार जाके जैसे अपने गिडरी वगैरह जो भी होते थे फल फूल वो बेच दिए। ऐसे करते करते दोस्तों इनके मतलब इस तरीके से अपने जीवन में और इनके घर में खुशहाली इस तरीके से आई कि धीरे धीरे जो इनके पुत्र थे उन पर भी बहुत असीम कृपा रही अपने इष्टों की आशीर्वाद से। अब क्या हुआ दोस्तों, जैसे संतोष जी थे, संतोष जी जब अपना कारोबार करने खेतों में जाते थे तो दोस्तों होता ही है, आप लोगों को सबको पता ही है कि पड़ोसी पड़ोसी को देख के चलता है और कभी कोई पड़ोसी ये नहीं चाहता है कि मेरा गांव वाला या मेरा अपना पड़ोसी वाला आगे बढ़ जाए। द्वेष भावना हर हमेशा मन में रहती है। उसी प्रकार इनके पड़ोस में कुछ व्यक्ति वगैरह रहते थे तो वो संतोष से काफी जलते थे। अब इस तरीके से जलते थे, उनकी जो जलन ईर्षा थी मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता हूं अपने तरीके से। तो अब क्या हुआ, ये साथ में संतोष जब कभी भी इनके गांव में जाते थे तो दादा भोली क्या कर रहे हो, दीदी आप क्या कर रहे हो, दीदी कैसे कर रहे हो, तो वो उनको बहुत अच्छा लगता था संतोष को। और संतोष के गांव में एक अलग ही पहचान और एक अलग ही रुतबा था। तो दोस्तों अब क्या हुआ, संतोष जी अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ रह के खेतों में जाते थे सुबह और शाम को वापस आते थे। मेहनती इतने थे, शाम को जैसे वापस आए। संतोष जी की जो माँ थी वो बुढ़िया थी और पहाड़ों में क्या होता है हमारे घर बने रहते हैं, कैसे जैसे एक घर नीचे रहते हैं तो एक घर ऊपर रहते हैं। तो उसी प्रकार से जो नीचे वाला घर था, नीचे वाले घर में संतोष जी की माँ रहती थी और ऊपर पति पत्नी रहते थे। और इनके घर से जो नौला था वो दूर था, पानी भरने के लिए सीता अक्सर सुबह उठ के स्नान करना और देव स्नान करके वहां से आती थी। तो दोस्तों संतोष जी क्या करते थे, खाते थे पीते थे रहते थे, खुशी खुशहाल रहते थे। वो कोई चीज को नहीं मानते थे। जैसे आजकल पितृपक्ष चल रहा है तो पितृपक्ष में कोई अपना श्राद्ध वगैरह देते हैं अपने पितरों को, कुछ
होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं होते हैं, तो वो जैसे नहीं करते थे इस टाइप से मानना हो रहा। तो अब क्या हुआ, संतोष जी के बगल में एक गांव में, अब वो नियम से रहते थे, वो कहते थे यार हमारे श्राद्ध चल रहे हैं, हमारे पितरों के श्राद्ध चल रहे हैं, ये करना वो करना है। तो अब एक सब जैसे उनने खाना खाने बुलाया उनको, संतोष जी और को दिन में, तो संतोष जी और खाना खाने गए वहां पर। उन्होंने कहा भैया हमारे वहां पर तो बिगल लहसन पाँच गया और ऐसे खाना बन रहा है, श्राद्धों में ये नियम चलते हैं हमारे। तो संतोष जी ने कहा भैया मैं तो नहीं मानता हूँ इस चीज को। तो आपस में तर्क वितर्क काफी अच्छे से चले इन दोनों के। जब तर्क वितर्क अच्छे से चले तो संतोष जी ने उन्हें उदाहरण दिया, वो उदाहरण आप लोगों के समक्ष रखता हूं मैं। संतोष जी ने कहा, कबीरदास जी थे, कबीरदास जी एक बार गांव के जो मुख्य पुजारी थे, उनने कहा पितर का श्राद्ध देने गए, तो कबीरदास जी ने उनको जो तरकीब बताई मैं आप लोगों के समक्ष रखा। उन्होंने कहा पुजारी जी पंडित जी के वहां पर एक वो था, उन्होंने कहा गाय से, उन्होंने कहा गाय का दूध लेके आओ। उन्होंने कहा ठीक है, गाय का दूध लेने वो पंडित जी चले गए। जब गाय का दूध लेने पंडित जी वहां पर गए तो जो गाय थी, गाय क्या हो गई थी, मर गई थी। तो उनने कहा गाय तो मर गई, उन्होंने कहा दूध लेके जाना है मेरे को। तो उनने क्या करा, गाय के लिए घास लेके आया और घास उनने गाय के दौड़ पर रखा। दौड़ पर रखा, दौड़ने के बाद उन्होंने कहा गाय माता खाएगी, और वो वहां पर बैठ गया। अब जब पंडित जी को सुबह से शाम हो गई, पंडित जी ने कहा यार वो आया नहीं जिसको मैंने ये कार्य करने के लिए दिया था, वो अभी तक क्यों नहीं आया है। तो उसने कहा अब क्या करा जाए। पंडित जी शाम को 4 बजे उठ के वहां पर गए। पंडित जी ने कहा यार मैं श्राद्ध के लिए बैठा हूँ, श्राद्ध करने के लिए, तो अभी तक नहीं आया है, वहां पर तर्पण देना है पिताजी लोगों का, तो क्यों नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा पंडित जी बस मैं आता ही हूँ, 10 मिनट में आता हूँ। उन्होंने कहा कैसे। उन्होंने कहा ये अभी गाय उठेगी और उठने के बाद ये चारा खाएगी, ये फिर 1 लोटी में दूध निकाल लाऊंगा तुम्हारे लिए, और तब जाके हम इसको करेंगे। तो उन्होंने कहा है क्या बात कर रहा है तू, ये गाय तो मर गई है, और ये गाय मर गई, मरने के बाद कोई खाता है क्या। तो फिर उसने बोला व्यक्ति ने, पंडित जी मैं यही तो कह रहा हूं, जब मेरे पिताजी मर गए हैं, अब मरने के बाद वो कैसे खाएंगे उस मांस में, जब वो नहीं खा सकते मरने के बाद, तो ये गाय जब नहीं खा सकती है तो वो कैसे खा देंगे मरने के बाद, ऐसा हो सकता है क्या। पंडित जी साइलेंट। पंडित जी ने कहा अब क्या कहूं मैं इससे यार। पंडित जी ने कहा भैया मेरे को माफ कर, और मेरे को तेरा श्राद्ध नहीं दे रहा है, मैं घर जाता हूं। तो ये बात जब वहां पर ये बात रखी संतोष ने, तो वहां पर सब लोग हंसने लग गए, हंसने लग गए। उनको क्या लग गया, इस बात का बुरा लग गया। अब बुरा इतना लग गया उनको, बुरा इतना लग गया, उन्होंने क्या करा, अपने मंदिर में गए। मंदिर में जाने के बाद उन्होंने हाथ हाथ जोड़े देवता से, उन्होंने कहा हे देवी देवताओं जो भी हो तुम कर दो, अब इसने मेरे को आज ऐसा कहा, मेरे को आज बेइज्जती हो गई, हम तो अपने देवी देवताओं के नियम वगैरह सारे मानते हैं, आज ऐसा हो गया। तो उसको कुछ नहीं हुआ। जब ये कुछ भी नहीं हुआ तो फिर उसने क्या करा, पड़ोसी ने वो क्या करा के लाया, कहीं से जादू करा के लाया। जादू में क्या थे, काला कपड़ा, नाखून, बाल, और इस टाइप से करके दिन में सुरेश के वहां खाना खाने गए। खाना खाने के बाद जहां पर सुरेश सोता था, उनके सिराने के उस चारपाई के नीचे इनने चोरी से डाल दिया। जब ये डाल दिया इनने, तो अब सुरेश का क्या हो गया, मन विचलित होने लग गया। धीरे 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 जहां उसका कार्य अच्छा होता था, अब उसका कार्य डाउन होने लग गया। धीरे 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 जो खेत में काम करने जाता था सुबह प्रातःकाल उठ के, अब वो 10 बजे 11 बजे काम करने जा रहा, और रातों में जहां 9 बजे से सो जाता था, अब उसको रात भर नींद नहीं आती थी। ऐसे करते करते अब वो चिंगान हो गया। उन्होंने कहा यार क्या करूं, कैसे करूं। चाहे वो कुछ करता था या किसी को नहीं मानता था, लेकिन गोयल देवता पे ऊपर आस्था बड़ी उन पर थी। गोयल देवता पे इतनी अपार आस्था थी, इतना अटूट विश्वास था उनने। तो वो रात्रि में उठ के, अब जब किसी की लाइफ में परिवर्तन या कुछ भी ऐसा होता है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को पता लगता है कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके हाथ की इंद्रियां और नेत्र, ये सारे कान, सब चीज उस चीज को महसूस करते हैं, और वो धीरे धीरे अपने लाइफ में परिवर्तन देखता है, जो सबसे पहले होता है। जब उनकी लाइफ में इस तरीके से परिवर्तन होने लग गया, तो उनने क्या करा, उनने कहा यार अब तो मेरा कहीं से कहीं तक कुछ होगा नहीं। तो उनने अपने गोलजू के आगे जाके रो गया। उन्होंने कहा हे गोयल देवता, अब ये पता नहीं मेरे लाइफ में क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, लेकिन तुम तो हमारे उत्तराखंड के राजा हो, बस इसको दुख को काट दो, मेरा जो भी करना है आप करो। तो दोस्तों इतना कहा और वो अपने बिस्तर में लेट गया।
अब बोला जाता है उनकी जो माता थी वो नीचे सोती थी, तो रात को ठीक 2 बजे करीबन उनकी माता को एक स्वप्न होता है, और स्वप्न ऐसा होता है कि सुरसुरान एक घोड़े को, सफेद घोड़े को वो आते हुए देखती है, और इस तरीके से आते हुए देखती है एक सुंदर राजकुमार जिसने अपने सर पर एक पगड़ी पहनी है और गले में मोतियों की माला डाली हुई है और कानों में कुंडल धारण करे हुए हैं, और मुख पर ऐसा जैसे सूर्य का तेज साक्षात उनके चेहरे पर विद्यमान हो। इस तरीके से वो राजकुमार जब इनके स्वप्न में आता है तो मानो उनके जीवन का इससे सुंदर दृश्य कुछ हो ही नहीं सकता था। और भाग्य की बात होती दोस्तों ऐसा सपना आना भी। जब घोड़ा उनकी ओर को आता है, अपना चलते हुए जब घोड़ा उनकी ओर को आता है, तो उसके सपनों में आके एक राजकुमार उनके आंगन में घोड़ा खड़ा करता है और उनके दरवाजे के अंदर आता है। स्वप्नों में चल रही है दोस्तों ये सारी कहानी। स्वप्नों में आता है और वो बुढ़िया के एक थप्पड़ लगाते हैं, चाट से थप्पड़ लगाते हैं, तो बुढ़िया खट से सपनों में उठते। उन्होंने कहा क्या हुआ, कौन हो तुम, कौन हो करके, और तुमने मुझे क्यों मारा। उन्होंने कहा तू यहाँ आराम से सो रखी है और तेरा लड़का वहां इतना परेशान हो गया कि इतना परेशान हो गया तेरा लड़का, वो आज गोयल को पुकार रहा है तेरा लड़का वहां पर। उन्होंने कहा यार मैं क्या करूं फिर, अब मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, क्या मेरे कुछ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा जा मैं तेरे को यहां से बता रहा हूं, तू अपने लड़के के कमरे में जा, उसके सिराने के नीचे और इस दिशा में वहां पर देखना काला कपड़ा, नाखून, सिंदूर और बाल वहां पर रखे हुए हैं, और तू उसको निकाल कर सुबह को या तो उसको जला देना या उसको पानी में विसर्जन कर देना। काल को चल करो निवास माजे अब जाके वो मान जो उसी टाइम पर रात के 2 बजे करीब मान करो मैं जैसे ये वचन उसने सुने बुढ़िया ने ना छोड़िए। और ये बात जो उन्होंने बताई है कि मेरे घर के अलावा और कोई जानता भी नहीं है। माता तुरंत उठ के गई, उन्होंने कहा संतोष संतोष संतोष, जब दरवाजा कशियानो करो माज लोग माज देखना है बाला गोरिया को रख में जो रख में जो माज में हाथ में छज्जा आम धर माज नाक में को आम धर माज में कशियानो आम लोग मजा जैसे देखा वहां पर काला कपड़ा और सिंदूर, उसी टाइम पर उस पर क्या हुआ अवतार हो गया, जय मामूगी जय मामूगी जय मामूगी। जब कभी ऐसी क्रियाएं और ऐसी चीजें बाला गोरिया सबसे पहले बाटा बंद हो गया बंद कराया जाता है। जय मामूगी जय मामूगी और वो हरी वाला हरी बगने बगने झापट का बीच में चपड़ खांसी ढाल ला रहे जो मामुदा का से माता मान जाल गोरी से मामू की ढाल ला रहे चपड़ खाने में बड़ा चपड़ा खाना ढाका बोली तेरी यादा ढाका बोली चपड़ा खाना ढाका ठीक है। इस कहानी से जुड़ा है, ये कहानी जो है घटना पर आधारित है। किसी भाई को लगता है टेलीग्राम के माध्यम से आइए, जुड़ने के बाद आप पहाड़ी को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। धन्यवाद।